Welcome GK Animate. एक सरसब्ज वादी में एक खूबसूरत लकड़ी का घर था जिसमें सिमरन अपनी सौतेली माँ और बहन करिश्मा के साथ रहती थी। सिमरन सुबह उठती और अपनी दोस्त बिल्ली को खाना देती और फिर अपनी सौतेली माँ और बहन के लिए खाना बनाती। करिश्मा और सौतेली माँ खाना खाती, लेकिन सौतेली माँ सिमरन को खाना खाने के बजाय उसे और ज्यादा काम करने को बोलती। सिमरन बिना कुछ खाए सारा दिन घर का काम करती, जबकि करिश्मा और सौतेली माँ दिन भर बातें करती रहती। इस घर का गुजारा सिमरन की बनाई हुई तस्वीरों से होता था। सिमरन बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बनाती थी और करिश्मा उससे जलन में तस्वीरें तो बनाती, लेकिन उसकी तस्वीरें अच्छी नहीं होती थीं। जब भी बाजार में तस्वीरें जमा होती, सौतेली माँ सारा सेहरा करिश्मा को देती थी और बेचारी सिमरन बस मुंह देखती रह जाती। सिमरन के इतने काम करने के बावजूद उसकी सौतेली माँ उससे बहुत बुरा सलूक रखती थी। इस वादी के साथ एक खूबसूरत महल था जिसमें मल्लिका आसिफा अपने बेटे शहजादे तय्युम के साथ रहती थी। शहजादा और मल्लिका बहुत खुशी से रहते थे, लेकिन इस महल की किसी भी जगह सुर्ख फूल नहीं था। यहाँ सिर्फ सफेद फूल थे। इसके पीछे एक राज था। कहते हैं कि किसी दौर में यहाँ परियों का एक खूबसूरत महल था। उनकी रानी को तह बहुत पसंद आ गया था, लेकिन तह ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। रानी ने गुस्से में आकर बद्दुआ दी, सुर्ख गुलाब को कभी भी मत छूना, वरना अंजाम तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए तेहियों के महल में सिर्फ सफेद फूल थे। एक दिन सिमरन अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी। वो उसका पीछा करते करते महल के बाग में आ गई। जब उसने देखा कि यहाँ सिर्फ सफेद फूल है तो उसे बहुत अजीब लगा। इसी दौरान तैहिंग की नजर सिमरन पर पड़ी, जो उसे बहुत पसंद आ गई। वो उससे बातें करने लगा और सिमरन को नहीं पता था कि वो एक शहजादा है, और फिर दोनों को पहली नजर का प्यार हो गया। फिर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि शहजादे ने मल्लिका आसिफा को अपने रिश्ते के लिए भेज दिया। करिश्मा और सौतेली माँ मल्लिका को देखकर फूले ना समाई और सौतेली माँ करिश्मा की तारीफें करने लगी। लेकिन मल्लिका ने कहा कि मैं करिश्मा नहीं, सिमरन का हाथ मांगने आई हूँ। मैं करिश्मा नहीं, सिमरन का रिश्ता मांगने आई हूँ। यह सुनकर सौतेली माँ ना नहीं कह सकी। सिमरन तो बहुत खुश थी, लेकिन करिश्मा दिल ही दिल में झलकर सोचने लगी कि वो ऐसा नहीं होने देगी। करिश्मा को महल की एक खादिमा से पता चलता है कि शहजादे को सुर्ख गुलाब पसंद नहीं है। इससे सौतेली माँ और करिश्मा एक चाल बनाती हैं। करिश्मा प्यारे अंदाज में सिमरन से बोलती है, आज तुम जाना और शहजादे को यह सुर्ख गुलाब दे देना, वो बहुत पसंद करते हैं। सिमरन को इस सब माजरे का पता नहीं होता। महल की दावत में वो अपनी सौतेली माँ और करिश्मा के साथ जाती है। जब सिमरन शहजादे तहियों को फूल देती है, शहजादा सिमरन के प्यार की वजह से फूल ले लेता है। जैसे ही वह फूल को छूता है, वह तुरंत बेहोश हो जाता है। मल्लिका आसिफा बहुत गुस्से में होती है और सिमरन से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सुर्ख गुलाब देने की? और यह देखकर सौतेली माँ और करिश्मा जोर शोर से हंसती हैं। शहजादे के इलाज के लिए बहुत से तबीब आते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। सिमरन बहुत ज्यादा रोती है और खुद को इसका कसूरवार समझती है। वो नदी के किनारे बैठी बिलक बिलक कर रो रही होती है। तभी अचानक नदी से एक परी नमूदार होती है और वह नरम आवाज में पूछती है, मासूम लड़की क्यों रो रही हो? सिमरन आंसुओं के साथ सब कुछ बता देती है और हाथ जोड़कर इल्तजा करती है कि मेरी मदद करो।
परी उसे समझाते हुए बताती है, तुम शिमाल की जानिब जाओ, वहां तुम्हें सब मिलेगा और क्या करना है वो भी पता चल जाएगा। सिमरन गमज़दा दिल के साथ शिमाल की तरफ चल पड़ती है। वो चलते चलते रेगिस्तान पहुंच जाती है। वहां वो एक सांप देखती है जो नुकीली झाड़ियों में फंसा होता है। सिमरन को बहुत डर लगता है, लेकिन अपने डर पर काबू पाकर वो उसकी मदद करती है। सांप आजाद होकर उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वह उसकी इस नेकी का बदला जरूर चुकाएगा। इसके बाद सिमरन अपना सफर जारी रखती है। उसे सहरा में एक बहुत ही खूबसूरत बाग दिखाई देता है। हर तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और सुकून। उस बाग में सिमरन 3 छोटे कद वाले बनों को देखती है। एक के हाथ में एक कालीन, एक के हाथ में टोपी और एक के हाथ में जूते होते हैं और वे आपस में झगड़ रहे होते हैं। सिमरन के पूछने पर वे बताते हैं कि यह तीनों चीजें उनके बाप ने दी थी, लेकिन वे फैसला नहीं कर पा रहे कि कौन सी चीज किसे मिले। हम फैसला नहीं कर पा रहे कि कौन सी चीज किसको मिले। सिमरन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम यह चीजें मुझको दो और सब दौड़कर जाओ। उस दरख्त को हाथ लगाकर वापस आओ। जो पहले आएगा वो पहला फैसला करेगा कि कौन सी चीज किसको देनी है। चलो अब जल्दी करो। जैसे ही तीनों दरख्त की तरफ दौड़ते हैं, सिमरन जल्दी से जादुई कालीन पर बैठ जाती है और उड़ जाती है। रास्ते में वह कालीन से कहती है, कालीन मुझको ऐसी जगह ले जाओ जहां मेरी किस्मत चाहती है। कालीन उसे उड़ाकर बर्फ के दामन में एक खूबसूरत महल के सामने उतार देता है। सिमरन का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो डरी हुई होती है, लेकिन हिम्मत करके गायब करने वाली टोपी पहनकर अंदर जाती है। महल बहुत ही आलीशान होता है। खूबसूरत लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं और एक बेहद खूबसूरत रानी शान से पकी हुई मछली खा रही होती है। तभी सिमरन के सामने फिर से वही परी आती है और कहती है, मासूम लड़की, यही है वो रानी, यही तुम्हारी मदद कर सकती है। सिमरन कांपते दिल के साथ रानी के पास जाती है और अपनी टोपी उतार देती है। रानी गुस्से में आकर उसे पकड़ने का हुक्म देती है, लेकिन सिमरन तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती है। रोते हुए अपना सारा किस्सा सुनाती है और इल्तिजा करती है कि उसकी मदद की जाए। रानी यह सुनकर मुस्कुराती है। शहजादे ताहियंग ने सुर्ख गुलाब को हाथ लगा ही लिया। ऐसा तो होना ही था। अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझको सुर्ख गुलाब लाके दो, जादुई जंगल से। बेचारी सिमरन शहजादे के लिए जंगल जाने को मान जाती है। वो जादुई जूते पहनती है और पलक झपकते ही बिजली की रफ्तार से जादुई जंगल पहुंच जाती है। वो इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी सुर्ख गुलाब दिखाई नहीं देता। अचानक उसके सामने वही सांप आ जाता है जिसकी उसने रेगिस्तान में मदद की थी। सांप नरम आवाज में कहता है, पीछे आओ, मैं तुमको उस चुड़ैल की झोपड़ी तक ले जाऊं जिसके पास सुर्ख गुलाब है। सिमरन उसके पीछे पीछे चलती है और आखिरकार उस झोपड़ी तक पहुंच जाती है। वो अपनी गायब करने वाली टोपी पहनती है और चुपके से अंदर जाकर सुर्ख गुलाब उठा लेती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन वो हिम्मत रखती है और तुरंत अपने जादुई कालीन पर बैठकर वापस बर्फ के महल पहुंच जाती है। वो फूल रानी को दे देती है। रानी बहुत खुश होती है और एक जादुई बोतल खोलकर शहजादे की रूह को आजाद कर देती है। रानी मुस्कुराकर कहती है, सच में तुम्हारा प्यार सच्चा था। तुम जाओ, वापस अब सब ठीक होगा। सिमरन कालीन पर बैठकर जब वापस आती है तो शहजादा अब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। वो मल्लिका आसिफा और शहजादे को सब कुछ बता देती है, करिश्मा और सौतेली माँ की चाल के बारे में भी। मल्लिका गुस्से में हुक्म देती है कि सौतेली माँ और करिश्मा को कैद कर लिया जाए और इस तरह शहजादे और सिमरन की धूमधाम से शादी होती है।